लाशे पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और सब्र के साथ उस इम्तहान और उस आजमाइश को मुकम्मल किया। हज़रतारो अजीज़ो, मैं अपने भाई से कहूँगा कि यकीनन मुझे याद है जब आखिरी रात थी उनकी, तो ये कुछ परेशान थे। मैं शाम था, बीबी ज़ैनब के रोज़े पे मौजूद था, राब्ते में थे। तो एक सख्त मरहला होता है कि कौन जा रहा है जिसने गोद में उठाया, कौन छोड़कर जा रहा है जिसने पाला पढ़ाया, कौन जा रहा है छोड़कर जिसने कदम कदम पे रहनुमाई की, डांटता भी था तो उसमें हिदायत होती थी, वो अब छोड़ के जा रहा है। मगर हमारी तो कोई तकलीफ नहीं है जब हम अपनी तकलीफ को अहले बैत की तकलीफ में जम कर देते हैं। सलाम हो उस बेटे पर जो बाबा के लाशे पे आया है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अल्लाह किसी जवान को अपने बाप का ऐसा लाशा ना दिखाए जैसा इमाम सज्जाद ने अपने बाबा का लाशा देखा। लाशा पहचानने में नहीं आ रहा था, इसलिए कि इमाम हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ा दिए गए थे। और इमाम जब पहुंचे अपने बाबा के लाशे पर तो इमाम ने देखा तो रूह परवास करने लगी, इतनी हालत बदलने लगी इमाम सज्जाद। दूर से जनाब ज़ैनब ने देखा कि ज़ैनुल आबिदीन की रूह परवास कर जाएगी, तो बीबी ने खुद को ऊंट से गिरा दिया। अब मैं उस तफसील में जाऊंगा तो यहाँ बहुत देर गिरिया उजारी की कैफियत रहेगी कि खुद जनाब ज़ैनब ऊंट पर बैठी कैसे थी, बेकजावा ऊंट पर किस मुश्किल से बिठाई गई थी, फिर उस ऊंट से खुद को बीबी ने गिरा दिया। अब इस मंजर को जब इमाम सज्जाद ने देखा तो आगे बढ़े, फूफी को सहारा दिया। फूफी भी कौन है? बाप के बराबर की बहन है। इमाम हुसैन से 1 साल का फर्क है जनाब ज़ैनब। करबला में इमाम हुसैन 56 साल के हैं, जनाब ज़ैनब 55 साल की हैं, जो सिन्न साल का तस्करा। और आगे बढ़कर कहा, फूफी ये क्या हुआ? फरमाया पहले तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। क्या जरा 2 कदम आगे आइए और बाबा का लाशा देखिए। अब जनाब ज़ैनब जब भाई के लाशे पर आई हैं, एक बहन भी मौजूद है ना सज्जाद हैदर साहब की, जब बहन भाई के लाशे पर आई हैं तो अजीब मंजर देखा है। जनाब ज़ैनब से इमाम हुसैन का लाशा पहचाना नहीं गया, इमाम की पसलियां कमर से निकल रही थी। सख्त जुमला सुना दूं, एक शख्स ने तो अंगूठी उतारने के लिए इमाम हुसैन की अंगुश्ते मुबारक को ही काट दिया था, उससे अंगूठी उतर नहीं रही थी। जब लाशा लूट रहे थे ना इमाम का, अबा उतार रहे थे, अमामा उतार रहे थे, हुसैन के बदन के ऊपर से जूते मेरे मौला के नालैने उतारी, तो एक शख्स ने अंगूठी उतारने के लिए उंगली काट दी इमाम। अब ये बहन ने देखा ना इस कैफियत में भाई का लाशा, तो बैठ गई इमाम हुसैन के लाशे के बराबर में और फिर ज़ारो क़तार रोने लगी। इमाम सज्जाद ने हौसला देते हुए कहा, आप हिम्मत करें, हौसला करें। फरमाने लगी, ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हो मेरे भाई के बदन पे धूप आ रही है और मेरे सर पे चादर भी नहीं है। मैं कमसिन थी, फरमाती है, मैं कमसिन थी, अपने घर के सहन में सो रही थी। कुछ देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि सारे सहन में धूप है मगर मेरे ऊपर साया है। तो मुझे ताज्जुब हुआ ये साया कैसा है। जब मैंने पहलू बदल के देखा तो यही भाई था जो चादर पकड़े खड़ा था कि कहीं मेरी बहन पे धूप ना आ जाए। अब बताओ ये ज़ैनब कहाँ सब्र करे, ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है। फिर बैठ गई लाशे के बराबर में और गौर से कभी पायती की तरफ, पैरों की तरफ देखती हैं, कभी इमाम हुसैन के सीने को देखती हैं। फिर इमाम ने फरमाया, पुप्पी अम्मा क्या ढूंढ रही हैं? फरमाने लगी, सालिम जगह ढूंढ रही हूँ जहां बोसा दे सकूं। मगर हुसैन के बदन पे ज़ैनब को कोई जगह सालिम नजर नहीं आई, तो कटी हुई गर्दन का बोसा दिया और फिर खड़े होकर मदीने की तरफ रुख किया और फिर पूरा सलाम पढ़ा है नबी मुकर्रम पर, पूरा सलाम पढ़ा है।